नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं जैवक्रम का पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन सा, जंतुओं में पोषण। ये क्या है, जंतुओं में पोषण क्या होता है। हम लोगों ने देखा था जब जैवक्रम क्या है। जैवक्रम क्या होता है, यानी मानव के द्वारा या कोई भी जीव जंतु के द्वारा जो है एक जीवित रहने के लिए कोई भी क्रिया करना, और सारे क्रिया जैवक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से 4 चीज़ों को देखे थे: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, जो कि हम लोग अभी किस हिस्से में है, पोषण के। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था जंतुओं में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पादप अपने भोजन कैसे बनाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। तो यह जो है यह वीडियो 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण। अब ये जो जंतु हैं, ये मतलब जंतु जो है 2 भागों में बटे हुए हैं। एक होते हैं एकोष्कीय और दूसरा होता है बहुकोष्कीय। अब एकोष्कीय जीव जो होते हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार का कोई अंग नहीं होता है जिनसे वो अपना भोजन का पाचन करें, यानी उनका भोजन का पाचन अलग तरीके से होता है। वहीं होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में जैसे मानव हो गए या शेर, चीता, बाघ, ये सब किस में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव। इनमें जो है पाचन के लिए एक क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग बने होते हैं, यानी पाचन की क्रिया के लिए, है ना। अब तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो है एकोशिकीय जीव में भोजन, एकोशिकीय जीव अपना भोजन कैसे पाचन करते हैं, जैसे कि आप लोग के क्लास 10th क्लास में जो है एकोशिकीय जीव तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और भी बहुत सारे जीव आते हैं। तो इसमें आप लोगों को एकोशिकीय जीव में बस देखना है किसके बारे में, अमीबा के बारे में, और साइड बुक में आप लोग देखेंगे तो पैरामीशियम, इन दोनों के बारे में हम बताएंगे, है ना। अभी हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में, अमीबा के बारे में, कि अमीबा अपने भोजन का पाचन कैसे करता है और कैसे जो है उसके शरीर से फिर भोजन पाचित होकर के बाहर निकलता है। तो देखिए, भोजन का जो पाचन होता है, पोषण मतलब भोजन का जो पाचन होता है वो कई भागों में होता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे अपने जो मानव होते हैं, मानव में भोजन का पाचन जो है कई भागों में होता है, लेकिन वहीं देखा जाए बहुकोशिकीय जीव में तो भोजन का पाचन जो है मान लो मात्र 3 स्टेप में पूरा हो जाता है ना। ऐसे तो भोजन का पाचन पोषण जो है 5 स्टेप में होता है, जैसे अंतःग्रहण हो गया, है ना। उसके बाद हो जाएगा पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। लेकिन यह इतना स्टेप जो है मान लीजिए क्या होता है, एकोशिकीय जीवों में नहीं देखा जाता है। होता है लेकिन पाचन में ही वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम लोग जब देखेंगे बहुकोशिकीय जीव तो उसमें देखेंगे ये 5 चीज़ों को, है ना। तो सबसे पहले एकोशिकीय जीव में भोजन का पाचन 3 चरणों में हमने पूरा कराया है। एक है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन और तीसरा है बहिष्करण, है ना, या बहिक्षेपण भी उसको कहते हैं। तो यह अंतःग्रहण में क्या होता है कि ये है अमीबा। अमीबा का कुछ फिक्स संरचना नहीं होता है, वो मतलब इस तरह से इसका संरचना होता है ना। तो ये अमीबा है और ये अमीबा में पाया जाता है केंद्रक, है ना। एकोशिकीय जीव होंगे उसमें केंद्रक पाए जाएंगे। ये केंद्रक हुआ, इस केंद्रक यह केंद्रक हुआ, ये हुआ मान लीजिए खाद्य पदार्थ, कोई भोजन का छोटा सा टुकड़ा है, ये नॉर्मल अवस्था में है। आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, NCERT का जो बुक होगा चित्र 6.5 में जो जैवक्रम आप लोग खोलेंगे उसमें ये चित्र मिलेगा, है ना। तो इसमें जो है इस चित्र में एक नॉर्मल अवस्था को दिखाया गया है और 3 और चित्र बनाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि अमीबा अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, फिर अपना भोजन पकड़ करके अपने शरीर के अंदर लेके जाता कैसे है, और फिर उसका पाचन कैसे हो जाता है, और उसके बाद तीसरा लास्ट स्टेप दिखा दिया है कि कैसे उसका बहिक्षेपण कर देता है। तो इन्हीं चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं इसमें, है ना। तो देखिए, ये हो गया अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या हो गया, अंतःग्रहण यानी अंतःग्रहण का मतलब हुआ जैसे कोई भी जीव है भोजन ग्रहण करेगा, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतःग्रहण करेंगे। अब जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके लिए अंतःग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग है। जैसे हम लोग जो है खाना खाते हैं उसके एक विशिष्ट अंग मुंह बनाया गया है कि जिसके माध्यम से हमारे शरीर में खाना जाता है। लेकिन ये जो एकोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर मतलब विशेष संरचना नहीं रहता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। यह जो है ये अपने सतही क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं भोजन की तरफ। मान लीजिए अगर ये भोजन है, यहाँ पे अमीबा है, तो इसको मतलब सेंसेशन होता है, मालूम चलेगा इसको कि यहाँ पे भोजन है, तो यह अपने आप को इस भोजन की ओर क्या करेगा, धीरे धीरे मतलब बढ़ाना शुरू करेगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। देखेंगे ये मान लीजिए भोजन का टुकड़ा हुआ और ये अमीबा का संरचना हुआ। अब यह अमीबा जो है अपना ये उंगलीनुमा संरचना बना करके जिसको क्या करेगा, इस भोजन को अपने चारों तरफ से घेरना शुरू करेगा इस प्रकार से, है ना। और भोजन को मतलब घेर करके, जिसको इस वाले हिस्सा को हम लोग कुटपाद भी कहते हैं ना। तो कुटपाद से यानी जैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से पकड़ता है, तो कुटपाद के माध्यम
माध्यम से, कुटपाथ जैसी संरचना होती है जिसको कुटपाथ कहते हैं। यह कुटपाथ के माध्यम से ये चारों तरफ से अमीबा ने अपने भोजन को क्या किया, मतलब घेरा, और यहाँ पे इसका केंद्रक पाया गया है ना। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, ये अंतःग्रहण कर रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है पाचन का। पाचन में क्या होता है, इसी मतलब जो अमीबा हुआ, अमीबा के अंदर पाया जाता है रिक्तिका। ये क्या करता है, तो इसके अंदर खाद्य पदार्थ पाए जाएंगे और ये क्या करेगा, रिक्तिका में खाद्य पदार्थ होगा और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पाचन होगा इसका, है ना। तो ये हो गया मान लीजिए केंद्रक। और यह जो भोजन है अब मान लीजिए धीरे धीरे कहाँ चला आया, अंदर की तरफ, है ना। तो यह जो भोजन है अंदर की ओर आया है और अंदर भोजन जो है क्या करेगा, अब इस अंदर जब भोजन आया तो कुटपाथ के माध्यम से भोजन अंदर आया, लेकिन इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक और अन्य भी मतलब रासायनिक पदार्थें पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से ये जो जटिल पदार्थ है, मान लीजिए भोजन है, इसके लिए एक जटिल पदार्थ है, वह जटिल पदार्थ को यह सरल पदार्थ में बदलेगा। कौन, रिक्तिका हो गया, केंद्रक हो गया, और भी एसिड में पाए जाएंगे, है ना। और यह वह जो है क्या करेंगे, उसको मतलब पाचित करेंगे। पाचन के बाद वो क्या करेंगे, अंतःग्रहण करेंगे। अंतःग्रहण तो कर लिए हैं, यानी पाचन के बाद करेंगे स्वांगीकरण, है ना। तो स्वांगीकरण होगा इसका, और स्वांगीकरण यानी अवशोषण करके तब करेंगे क्या, स्वांगीकरण, है ना। तो ये पाचन के बाद जो है मतलब भोजन का जो पाचन है वो किसके अंदर होता है, रिक्तिका के अंदर, है ना, अमीबा का। और ये रिक्तिका में पाई जाती है मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो जटिल पदार्थों को किसमें तोड़ते हैं, सरल पदार्थों में, है ना। और ये सरल पदार्थ जो है ये सरल पदार्थ में बदलने के बाद अब भोजन का होता है अवशोषण। भोजन का जब अवशोषण होगा तो फिर होगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होगा कि भोजन ग्रहण करके उसके से ऊर्जा, मान लीजिए भोजन कोई भी जीव जंतु है क्यों करते हैं, तो ऊर्जा के लिए, तो स्वांगीकरण के माध्यम से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगा, है ना। तो ये इसी में तीनों स्टेप पूरा हो जाता है, अवशोषण और स्वांगीकरण का। और लास्ट स्टेप आता है कौन सा, अब ये जब इसका मान लीजिए चूस लेगा, इसमें से जो भी रिक्तिका है, खाद्य पदार्थ है, ये मान लीजिए केंद्रक को बना रहे हैं, ये खाद्य पदार्थ छोटा है, डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा। तो ये खाद्य पदार्थ को जैसे ही खाद्य पदार्थ में से जो भी इसके काम के लायक है उसको चूस के और क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो बाहर की ओर फेंकने के बाद क्या करेगा, ऐसे जो है ये मतलब आपको दिखाई देगा बुक में कि यहाँ पे केंद्रक हुआ। अब ये जो है भोजन जो है धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर से इनके मतलब सतही क्षेत्रफल, ये जो सतह होता है केंद्र मतलब ये अमीबा का ये बाहरी एरिया क्या कहलाता है, सतह कहलाएगा। जैसे हम लोग का शरीर का सतह क्या हो गया, ये त्वचा हुआ, तो वैसे ही इसका सतह पे आकर किनारे में ये जो है बाहर कर देता है, किसको, खाद्य पदार्थ को, है ना। तो खाद्य पदार्थ बाहर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, बहिष्करण। जैसे अब देखिए बहिष्करण किसका होगा, तो अपच पदार्थ जो भोजन मतलब पचा नहीं है, या फिर भोजन से जो अवशिष्ट चीज़ निकला हुआ है भोजन पचाने के बाद, उनका क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा इसके अमीबा के माध्यम से। तो यह जो हुआ एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसको हमने इस वीडियो में समझाया, है ना। पैरामीशियम, जैसे कि हमने बताया अभी जस्ट कि हम लोग अमीबा में भोजन का पाचन देखें, अब किसमें देख रहे हैं हम लोग, पैरामीशियम में। पैरामीशियम में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो इसमें भी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें मान लीजिए सिर्फ पोषण 5 स्टेप में, लेकिन 3 स्टेप में ही हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो अब आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम का चित्र आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है पैरामीशियम। इसके बाहरी संरचना में आप लोग देखेंगे तो क्या होती है, मतलब कांटेदार संरचना बनी रहती है, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। इस तरह से कांटेनुमा संरचना बनी होती है, सिलिया जिसको कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, इसके सतह पर सिलिया जैसी संरचना होता है। अब अमीबा में था कि अपना भोजन जो है वो कहीं से पकड़ लेते थे, जिनको हम लोग कुटपाथ कहते थे ना, जब भोजन वो ग्रहण करते थे। लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने का एक क्या होता है, एक निश्चित भाग होता है, और इनकी जो संरचना है, इनका आकार है फिक्स होता है। अमीबा का आकार यानी संरचना फिक्स नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार यानी संरचना जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है ना, यानी निश्चित होता है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो भोजन का जो अंतःग्रहण होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि ये क्या करेंगे, अपने ये जो गति मतलब ये गति करेंगे एक स्थान से दूसरा स्थान, तो ये सिलिया पे मतलब सिलियों के द्वारा, और सिलिया यानी जिसको पक्ष माभ भी कहते हैं, इसके माध्यम से ये गति करेंगे और इसी से अपना
अपना क्या करेंगे, भोजन को पकड़ेंगे और पकड़ करके, और इनके शरीर में एक मुख्य अंग पाया जाता है जिसको हम लोग कोशिका मुख कहते हैं या इंग्लिश में साइटोस्टोम कहते हैं। उसके माध्यम से उस भोजन को अपने अंदर जो है क्या करेंगे, मतलब लेकर जाएंगे और वहाँ पर उनका भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। उनके अंदर भी केंद्रक, रिक्तिका इत्यादि सारी पाई जाती है और भोजन का पाचन होगा। पाचन करने के बाद उनका भी क्या होता है, वही क्षेपण होता है। तो इस तरह से मतलब किसमें भोजन का पाचन होता है, पैरामीशियम में। तो आप देख सकते हैं कि अभी एक कोशिकीय जीव है, इसकी कोशिका एक निश्चित आकार का होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलियों से ढका होता है ना। प्रचलन क्यों नाम है इसका, क्योंकि ये मतलब इसी से अपना क्या करते हैं, मतलब गति करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, कौन सा, पैरामीशियम। अब हम लोग ये थोड़ा सा क्लास आप लोगों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी जो कि मानव में पाचन है। ये क्लास, मानव का पाचन का क्लास आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यह वीडियो जो है, इस पर यह वाला टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कौन सा वीडियो में, अब हम लोग देखेंगे मनुष्यों में पोषण, है ना। अब जो है